मैं आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर में हमको समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे है कि समकालीन दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो यहाँ पे हमारे आते हैं 8 देश। कि यहाँ पे जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। अब हमको राजधानी भी इसके साथ याद करना है, क्योंकि पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, MCQ क्वेश्चन में। तो हमको सब पढ़ना है कि पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी रूप से स्थापित ना होने के क्या कारण है। ये हमारा पेपर में हमारा 5 नंबर का पूछा जा सकता है। आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के निम्नलिखित कारण है। जैसे कि भूस्वामी, धर्मगुरु और सैनिक वर्चस्व। अगर पॉइंट में लिखोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। जैसे है कि भूस्वामी, धर्मगुरु और सैनिक वर्चस्व। तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की जनता मुख्य रूप से भूस्वामी और धर्मगुरु में बटे हुए हैं, जिसके कारण स्थायी रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है, जैसा कि आप जानते हो। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ पे क्या है कि 1947 के बाद पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र की स्थापना में, परंतु कभी भी स्थायी रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अभाव। यहाँ पे यह है कि UNO और अमेरिका जैसी संस्था पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कोई भी कठोर कदम नहीं उठाती है, जैसे कि आप जानते हो। ये मैं NCERT बुक से करवा रहा हूँ। अब चौथा पॉइंट है निर्धनता और अज्ञानता। यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जनसंख्या निर्धन और अज्ञान है, मतलब अनपढ़ है, जिसके कारण पाकिस्तान में स्थायी रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। इसी कारण। और 5वां पॉइंट है आतंकवाद का बढ़ता स्तर। यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान में निरंतर आतंकवाद का स्तर बढ़ने के कारण लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है, जैसे कि आप जानते हो। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। यहाँ पे ये है कि आपको ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि श्रीलंका पहले किसका ब्रिटिश शासन इस पर शासन कर रही थी श्रीलंका पे। तो फिर क्या हुआ, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद यहाँ पे 2 समुदाय आई, एक है सिंगली समुदाय और एक है तमिल। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगली समुदाय थी, उसकी ज़्यादा आबादी थी, और तमिल थी और जो कम आबादी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। श्रीलंका में ये देखिए कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन करें। ये भी 5 नंबर का हमारा पक्का 100% आता है पेपर में। अब अच्छे तरीके से लिखें तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिखो, सन 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ, जैसे कि आप जानते हो। और आज़ादी के बाद मुख्य रूप से 2 प्रकार की समुदाय सामने आई। एक थी सिंगली समुदाय, और जिनकी संख्या अधिक थी, और भारतीय तमिल जो अल्पसंख्यक के रूप में थे, जैसे आप जानते हो। और यहाँ पे पहले पॉइंट वाइज में हम लिखेंगे आंसर। यहाँ पे कि सिंगली समुदाय का दबदबा, कि सिंगली समुदाय श्रीलंका में बहुत संख्या के रूप में थे। 1948 में आज़ाद होने के बाद सिंगली समुदाय की सरकार बनी। आप इस पॉइंट में ये सब लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये है कि भारतीय तमिल द्वारा आरक्षण की मांग। अगर आप ये पॉइंट को अच्छे से पढ़ोगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, MCQ क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या है कि भारतीय तमिल द्वारा आरक्षण की मांग। यहाँ पे क्या हुआ, 1950 के दशक में भारतीय तमिल सिंगली सरकार से शिक्षा में, स्वास्थ्य और नौकरी में आरक्षण की मांग करते हैं। ये हो गया हमारा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा लिट्टे की स्थापना। यहाँ पे क्या हुआ कि 1980 के दशक में उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की स्थापना की गई, और श्रीलंका सरकार में स्वस्थ संघर्ष किया गया। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है भारतीय शांति सेना। यहाँ पे क्या होता है कि 1987 में भारत द्वारा श्रीलंका में जातीय संघर्ष को कम करने के लिए शांति सेना भेजी गई, परंतु असफल होने के बाद 1989 में भारत की सेना वापस आ गई। अब 5वां पॉइंट ये है कि नॉर्वे द्वारा मध्यस्थता की नीति। यहाँ पे क्या होता है कि सन 2001 में नॉर्वे द्वारा श्रीलंका में जातीय संघर्ष को कम करने के लिए मध्यस्थता की नीति को अपनाया गया, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ पे ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष को बंद करें। आप ये इस तरीके से लिख सकते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट में बता दीजिए।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।